नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स है जो है ये होते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा मींस कि इसके ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो, जिसमें भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है वो सभी एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं, और जिनमें जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, जाइगोट से पुनः जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, अर्थात जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, अर्थात इसमें मियोसिस होंगे। किसमें मियोसिस होंगे, जाइगोट में मियोसिस होंगे। मियोसिस, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे कवक हैं, फंगी हैं, उनमें कौन सा मियोसिस होता है, तो आंसर होगा जाइगोटिक मियोसिस। तो इसमें कौन सा मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं जाइगोटिक मियोसिस के बाद इसके सेल वॉल की, इसमें कोशिका भित्ति की। तो इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो इसका है सेल वॉल। इसका कोशिका भित्ति कैसा होता है, हर एक जीव में होता है। प्लांट्स में जैसे कि सेल वॉल होता है, सेलुलोज का बना होता है, उसी प्रकार कवक का सेल वॉल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि इसके सेल वॉल मोस्टली किस चीज के बने। तो फंगस का जो सेल वॉल है मोस्टली जो बने होते हैं वो है काइटिन का बना होता है। तो ये जो हमारे सेल वॉल हैं वो काइटिन के बने होते हैं। ये काइटिन जो होता है पॉलीमर है। ये क्या है, पॉलीमर किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल पॉलीमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन। ये जो हमारा काइटिन है जिसका सेल वॉल जो हमारे कवक का सेल वॉल को फॉर्म किया है, उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है C22H54N4O21 और N। तो इसको इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। इससे ये क्वेश्चन हो सकता है, काइटिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि सेल वॉल मोस्टली फंगस का अधिकतर कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो आंसर होगा काइटिन का। और काइटिन क्या है, तो पॉलीमर है, बहुलक। किसके पॉलीमर है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन। तो ये छोटे इस प्रकार के एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन होते हैं जो काइटिन का निर्माण करते हैं। छोटे से एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन मिलके क्या बनाते हैं, काइटिन का। लेकिन क्या हमेशा हर एक कवक में जो सेल वॉल होता है क्या काइटिन होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ओमाइसीटिस। क्या नाम है, ओमाइसीटिस। ये ओमाइसीटिस फंगस का एक ग्रुप है, जिसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका सेल वॉल जो होता है वो बना होता है सेलुलोज का। इसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि द सेल वॉल ऑफ फंगी इज, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इसके जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से ऐसा पूछा जा सकता है कि सेल वॉल ऑफ फंगस, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन कैसा होता है, द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस। तो ऑप्शन ए यदि आ जाए, ऑप्शन ए में यदि आ जाए सेलुलोज, यदि क्वेश्चन आ जाए तो सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, तो पहला यदि ऑप्शन ए है सेलुलोज, दूसरा क्या है, काइटिन, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दीज। आंसर क्या होना चाहिए, तो क्या आप काइटिन मान लेंगे। यदि मोस्ट ऑफ द फंगस में पूछता है तो काइटिन हो सकता है, लेकिन सिर्फ फंगस में पूछा नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस, तो आंसर है दोनों होता है। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि ओमाइसीटिस फंगस के ऐसे ग्रुप्स हैं
जिसमें सेल वॉल का नेचर सेलुलोजिक होता है, और जो हमारे अधिकतर फंगी है उनमें जो नेचर है वो काइटिनियस होता है। नेक्स्ट है अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर, कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो अब मैं इसके बॉडी, अब हम इसके नेक्स्ट जो फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो है प्लांट बॉडी, इसके बॉडी कैसे होते हैं। बॉडी फंगस के जो बॉडी होते हैं वो हैप्लोइडिक होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लोइड्स होते हैं। कैसे नेचर में होते हैं? एन नेचर में होते हैं। और ये बने होते हैं किससे? हाइफी से। किससे? हाइफी से। और ये हाइफी इस प्रकार के होते हैं, संरचना हाइफी, है ना। तो हाइफी जो है फॉर्म करता है इसके बॉडी को। हाइफी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है सेप्टेड, दूसरा होता है एसेप्टेड। एसेप्टेड का क्या मतलब होता है? एसेप्टेड का मतलब होता है बिना पट के। एसेप्टेड चलो, ये पहला जो है बिना पट वाले होते हैं। एसेप्टेड प्लस सिनोसिटिक, अर्थात इसमें किसी प्रकार का पट पार्टीशंस नहीं होते। और ये मोस्ट जो है कॉमन है किसमें? फाइकोमाइसिटिस में। ये ग्रुप ऑफ क्या है? एक ग्रुप है फंगी का। दूसरा होता है सिनोसिटिक, दूसरा है सेप्टेड। सेप्टेड जो होता है ना हाइफी, इसमें क्या होता है? सेप्टेड वाला में क्या होता है? सेप्टेड वाला में होता है इसमें पट होते हैं, ये अलग अलग होता है अर्थात। और इसके अंतर्गत इस सेप्टेड वाले हाइफी में जो है वो आते हैं कौन कौन? ये बिसिडियो माइसिटिस और बिसिडियोमाइसिटिस अब देख लेते हैं बिसिडियोमाइसिटिस। और दूसरा क्या है? एस्कोमाइसिटिस। तीसरा क्या है आपका? डिट्रोमाइसिटिस। ये जो तीनों है बिसिडियो, एस्को और डिट्रो में होते हैं सेप्टेड हाइफी। और ये जो एसेप्टेड होता है सिनोसिटिक, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? फाइकोमाइसिटिस में। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और जो ग्रुप ऑफ जो होते हैं हाइफी क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ हाइफी जो होते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी जो है, ग्रुप ऑफ जो हाइफी है वो आपको बनाते हैं माइसीलियम। ये माइसीलियम जो होता है फंगल माइसीलियम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ फंगस में ही पाए जाते हैं। तो बहुत सारे हाइफी मिलके कवक जाल बनाते हैं। ये हाइफी को हिंदी में कवक तंतु कहते हैं और माइसीलियम को हिंदी में कवक जाल कहते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, अब इसके हम जो है स्टोर्ड फूड के बारे में बात करेंगे। इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है? फूड स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है? फूड स्टोरेज क्या होता है? इसमें जो है फूड स्टोरेज होता है ग्लाइकोजेन। तो कवकों में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजेन एंड ऑयल। क्या होता है? ऑयल थे। और इसको जो है हम ड्राई कर सकते हैं, इसको हम कॉटन ब्लू के द्वारा इसको हम देख सकते हैं कॉटन ब्लू के द्वारा। अभी हम इसके बाद इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डील करेंगे कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो मोड ऑफ अब हम इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंगी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसमें तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है जो है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल
asexual reproduction, और लास्ट में जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, मैं यहाँ देख लेता हूँ, इसमें तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हम सबसे पहला जो है वेजिटेटिव, अब हम पहला जो है इसमें मोड ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसके बारे में डील करेंगे। तो हेडिंग देते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार से होता है। सबसे पहला है आपका इसमें फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि कवक का शरीर जो है टूट के कई भागों में खंडित होकर छोटे छोटे टुकड़े में अलग होकर नया नया कवक का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा है आपका इसमें बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन भी कहते हैं। तो बडिंग जो है इसमें बडिंग होता है, और बडिंग के द्वारा ये, और बडिंग जो मोस्ट कॉमन है आपका इसमें, और देखते हैं इसमें बडिंग के द्वारा इसमें जनन होता है। बर्ड्स इसके शरीर से अलग होते हैं, फिर ये दोनों नए नए जीव का फॉर्मेशन कर देता है। फिर और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है आपका बडिंग, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग, और तीसरा है आपका क्या है तीसरा फीजन, जिसको हम खंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी कवक का जो है शरीर किसी भी पार्ट से टूट के दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और नए नए दो कवक का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो है हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डील करेंगे। अब हम दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं सभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होते हैं। ये जो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स के समान ही ऑफिस बीइंग होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। एक है एक्सोजीनस स्पोर, और दूसरा है इंडोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस स्पोर जो होता है मुख्य रूप से कॉनिडिया में देखने को मिलता है। कॉनिडियो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनस स्पोर के उदाहरण हैं। तो कॉनिडियो इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनस स्पोर। ये पेनिसिलियम जो होता है एंटीबायोटिक, जिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था उसमें जो है कॉनिडियो स्पोर्स के द्वारा ही जो है जनन होता है। वो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कवक में हम स्टडी करते हैं। दूसरा है इंडोजीनस स्पोर। इसके अंतर्गत जो इंडोजीनस स्पोर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ये अचल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाते, ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। दूसरा है ये जूस्पोर, दूसरा क्या है जूस्पोर, ये होते हैं मोटाइल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है दो प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। एक्सोजीनस स्पोर बाह्यजात मुकुल, ये बाह्यजात बीजाणु बोलते हैं, शरीर से बाहर बनते हैं। इंडोजीनस से शरीर के अंदर बनते हैं। ये कॉनिडियो स्पोर्स इसके उदाहरण हैं। और इंडोजीनस में दो प्रकार के होते हैं, एप्लानोस्पोर और जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट में बात जब करूं इसकी तो मैं इधर अब इसके थर्ड जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा, और उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों हाइफी अलग अलग हो जाते हैं, इसके मेल और फीमेल हाइफी। एक पे एंथ्रीडियम और दूसरे पे ओवोनियम
का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रीडियम दूसरा पे ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों सबसे पहले इस दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोगेमी। इनके प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद जो होता है ये, और एक बात और कि इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर के। तो पहले इसके प्रोटोप्लाज्म, इसके जीवद्रव आपस में मिलते हैं, उसके बाद जस्ट इसके जो प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद जो प्रोसेस होता है वो मैं इधर करता हूँ, वो होता है कार्योगेमी। तो कार्योगेमी का मतलब, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है दो तरीके से। वो कैसे होता है कि इनके ये एक दो तरीके से होता है। एक में दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज कर जाते हैं और कंजुगेट हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि पहला तो इस तरीके का हो जाता है, दोनों आपस में, दोनों का अलग अलग किया जाता है, और दूसरा कैरियोगेमी क्या होता है, इस तरीके का होता है, दोनों के आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये n+n नेचर्स, n+n वाला हो जाता है, और ये n दोनों मिला के 2n वाला हो जाता है। लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो ये जो स्पेशल टाइप्स के दोनों न्यूक्लियस बिना फ्यूज किए हुए एग्जिट का जो दोनों आ जाते हैं, इसको हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। जो स्पेशल है, कई बार पूछा जाता है कि डाइकैरियोफेज किस तरीके से बनते हैं और किस में बनते हैं। तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कवकों में, वहां पे डाइकैरियोफेज का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट बन चुके हैं। हम जानते हैं कि इसके जाइगोट से अब क्या है कि ये डाइकैरियोफेज और ये दोनों फ्यूज होकर जब बन जाते हैं, तो ये दोनों हम जानते हैं कि कवक जो होते हैं वो न एम्ब्रियोफाइटा है, यहाँ से एम्ब्रियो बनता नहीं है। पुनः ये जाइगोट जो होते हैं वो पुनः से क्या बना देते हैं, एक क्या बना देते हैं, न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, n+n, ये भी 2n डिप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड अवस्था में, n+n अवस्था में रहेगा, n+n की अवस्था में रहेगा, और ये डिप्लॉइड, और दोनों से फिर से एक नया जो है हाइफी का निर्माण हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा ये भी हैप्लॉइड है, और यहाँ पे इनके दोनों प्लांट बॉडी से जो बनते हैं ये सभी हैप्लॉइड है अधिकतर, इसीलिए सारे हैप्लॉइड्स हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी हो गई, लाइफ साइकिल इसका कैसा हो गया, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो कवक होते हैं उसका जीवन चक्र, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोएंटिक होता है। और इसके लाइफ साइकिल के आधार पे जो है कितने होस्ट के आधार के ऊपर ये निर्भर करते हैं। इसके आधार पे कवकों को दो भाग में बांटा गया है, एक हेटेरोइसियस और दूसरा है ओटोइसियस। अब छोटा सा टॉपिक है हेटेरोइसियस और ओटोइसियस, इसको जान लेते हैं। फंगी के जो लाइफ साइकिल है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल है, और कितने होस्ट के ऊपर ये निर्भर करते हैं अपने जीवन में। फंगी जो है रिक्वायर्ड होस्ट, कितने होस्ट, वो डाइजेनिक है, मोनोजेनिक है, और उसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला हेटेरोइसियस, और दूसरा क्या है, ओटोइसियस। हेटेरोइसियस का मतलब है कि फंगी रिक्वायर्ड टू host in its life cycle। तो किसी कवक के जीवन में कितने होस्ट की आवश्यकता है, यदि दो है तो उसको हम हेटेरोइसियस कहते हैं, और यदि एक है तो उसको क्या कहते हैं, ओटोइसियस। Required only one host is required in its life cycle। अब जो है इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हेटेरोइसियस और ओटोइसियस
एक होस्ट मतलब एक ही होस्ट की आवश्यकता है तो डोइसियस, दो है तो हेट्रोइसियस। तो इसके बाद हम इसकी टाइप पे हाउ मेनी जो है टाइप्स ऑफ फंगी, तो फंगी को दो भाग में बांट दिया गया है उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उपस्थिति के कारण। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फंगी परफेक्टी, नहीं होता है तो फंगी इम्परफेक्टी। फंगी परफेक्टी में आपको तीन आते हैं और फंगी इम्परफेक्टी में अकेला डिट्रोमाइसीटीज, फाइटोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज जो है फंगी परफेक्टी कहलाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और फंगी इम्परफेक्टी में सिर्फ एक ही आता है डिट्रोमाइसीटीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको